नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि हम अपने घर की यूनिट किस तरीके से मेजर करें, यानी कि किस तरह से हम उसको यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। हम जो यूनिट निकालेंगे, यूनिट हमारी क्या है कि KWH के अंदर आती है। तो वो KWH क्या होता है वो भी हम इस वीडियो के बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक करेंगे हम पावर से यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, और हमारा दूसरा पॉइंट होगा एम्पेयर से हम यूनिट किस तरीके से निकालते हैं। पावर से भी मैं आपको बताऊंगा और एम्पेयर से भी मैं आपको यूनिट निकालना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले पावर से यूनिट निकालना देखते हैं कि पावर से यूनिट किस तरीके से हमारी निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे उपकरण के नाम लिखेंगे हम, है ना दोस्तों। ये क्या हमारे उपकरण के नाम, और यहाँ लिखेंगे हम उनकी संख्या कि हमारे घर में उनका कितने हैं हमारे घर में। और यहाँ लिखेंगे हम उपयोग कि हम उन्हें कितने घंटे उनका यूज करते हैं। तो दोस्तों मान लो हमारे घर में उपकरण है, एक फैन है, एक हमारे घर पे एक LED बल्ब है, और एक हमारे घर पे है टीवी, और एक हमारे घर पे है प्रेस, एक हमारे घर पे दोस्तों फ्रिज, है ना। ये हमारे जो उपकरण है, ये हमारे घर पे उपकरण चलते हैं। आपके घर पे अगर कोई उपकरण ज्यादा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे उनके उपकरण की संख्या कितनी, फैन हमारे घर पे लग रहे हैं 3, और बल्ब लग रहा है मेरे घर पे 2, टीवी लग रही है हमारे 1, और प्रेस हमारे 1 है, और फ्रिज भी हमारे 1 ही है। तो दोस्तों अब हम इसमें उपयोग के बारे में बात करते हैं कि हम इनको कितने घंटे यूज करते हैं। फैन हमारे अभी गर्मी के हिसाब से आप देखो तो हम 8 घंटे मान के चलते हैं कि हम 8 घंटे फैन को यूज करते हैं। बल्ब हमारे 6 घंटे चलते हैं, और टीवी हमारे चलती है 6 घंटे, और प्रेस हमारे चलती है सिर्फ 1 घंटे। और फ्रिज के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, फ्रिज में क्या है कि फ्रिज आपको किस तरीके से आपका फ्रिज घर पे यूज आता है। नॉर्मली अगर आपके घर पे फ्रिज नॉर्मल उपयोग से आप फ्रिज को यूज करते हो तो आप उसमें 6 घंटे लिख सकते हो। अगर मान लो उसमें क्या होता है कि जो हमारे कंप्रेसर होता है ना, जो कंप्रेसर होता है वो क्या एक बार में लोड की कंडीशन पे जाता है और एक बार में अनलोड की कंडीशन पे जाता है। तो आप इसमें 6 घंटे मेरे हिसाब से मान के चलिए, हम 6 घंटे लिख देंगे, हमारे लिए सुटेबल होगा। अब दोस्तों हम इसमें पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो भी उपकरण है इन सबकी एक अलग अलग वाट होती है, यानी कि सबकी अलग अलग पावर होती है। हम फैन की वाट के बारे में बात करें तो फैन हमारा होता है 60 वाट के हमारे फैन आते हैं, और हमारा LED बल्ब आता है 9 वाट के। तो दोस्तों 9 वाट के हमारा LED बल्ब आता है। तो इसमें एक जो ट्यूबलाइट होती है हमारा फ्लोरोसेंट, जो फ्लोरोसेंट हमारी ट्यूबलाइट आती है वो ट्यूबलाइट हमारे 40 वाट के करीबन आती है। अब टीवी के बारे में बात करें, टीवी हमारे क्या दोस्तों 80 से 110 वाट के बीच में हमारे टीवी आता है। अगर LED टीवी है तो वो LED टीवी के लिए 80 से 110। अगर आपके घर में पुराना टीवी है तो वो 200 वाट के आसपास में हमारे घर पे आते हैं। तो नॉर्मली हमारे घर पे LED टीवी मान के चलते हैं। LED टीवी हमारे घर पे होगा 80 वाट का। अब प्रेस के बारे में बात करें तो प्रेस हमारे क्या है कि 1500 वाट के करीबन आती है। आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप बिल के पीछे भी देख सकते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रेस हमारे 1500 वाट की है। फ्रिज के बारे में पता चल जाएगा, बल्ब के बारे में पता चल जाएगा, फैन के बारे में पता चल जाएगा। तो अब फ्रिज के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रिज हमारे कितने वाट का आता है। दोस्तों अगर हमारे घर पे फ्रिज अगर 170 लीटर का लगा हुआ है तो उसमें क्या है कि हमारे फ्रिज का जो वाट आता है वो 250 वाट के आसपास हमारे फ्रिज आता है, 170 लीटर का फ्रिज। अब दोस्तों हम इन सबकी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम दोस्तों इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हमें इससे गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है। तो अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, इससे हमारे आंसर निकल जाएंगे। अब इन सबको गुणा करते तो हमारा एक आंसर आता है 1440 WH, है ना दोस्तों। अब एक आता है हमारे इसमें आगे बल्ब का हमारे आता है 108 WH। तो दोस्तों मैं आपको WH की ये जो H वर्ड लिख रहा हूँ ये मैं क्यों लिख रहा हूँ तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। H क्या है कि हमने जो घंटे से पावर को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसलिए मैं यहाँ पे H लिख रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टीवी के बारे में। टीवी कितने की हमारे 480 WH की। प्रेस हमारे हो गई 1500 WH की हमारी प्रेस हो गई, और हमारे फ्रिज हो गया हमारे 1500 WH का हमारे फ्रिज हो गया। दोस्तों हम इन सबके यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं कि हमारे टोटल कितनी आ रही है। तो टोटल हमारे दोस्तों आती है 5028 WH हमारे इसकी यूनिट आती है। टोटल हमारे घर पे लोड कितना हो गया 5028। तो दोस्तों ये जो हमारे निकला ये सिर्फ, अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि 5028 हमारे WH आ गया।
दोस्तों अब यूनिट जो हमारी निकलती है वो यूनिट किस में आती है, हमारे KWH के अंदर। भी दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया KWH के बारे में बात करेंगे, तो KWH के अंदर हमारी यूनिट आती है। अभी जो हमारा आंसर निकला वो WH में निकला, यानी कि वाट हावर में निकला। उसको KWH में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का उसमें भाग लगा देंगे। तो उसमें हम भाग लगाते हैं 5028 बटे हुए 1000 में हम इसमें भाग लगाते हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 5.028 KWH, यानी कि किलोवाट हावर। ये हमारे इसका आंसर हो गया। ये जो हमारे बिजली आई दोस्तों, ये जो हमारी यूनिट आए, ये यूनिट आई हमारे एक दिन की, हमारी जो एक दिन की यूनिट आई, ये हमारे एक दिन के KWH निकले। आप ये भी इन्हें कह सकते हो। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 30 दिन का निकालना है ना, तो 30 दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 दिन का यूनिट निकालने के लिए इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 30 से हम इसको गुणा करते हैं, तो हमारा इसका आंसर निकलता है 150.84 किलोवाट हावर। ये हमारे निकल गई 30 दिन की यूनिट। जो हमारे 30 दिन की यूनिट होती है हमारे एक महीने की, तो ये होगी हमारी 30 दिन की यूनिट। तो दोस्तों हम इस तरीके से पावर से हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारा ये फर्स्ट तरीका तो हो गया कंप्लीट, अब हम बात करते हैं एम्पेयर के बारे में। दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, पावर के अंदर अगर आपके पास में इनकी वाट का आपको पता नहीं है, मान लो आपकी जो भी उपकरण आपको इनकी वाट नहीं पता, तो आप सीधा एम्पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो वो एम्पेयर से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम आगे बात करते हैं। हम सीधा एम्पेयर पे चलते हैं कि हम एम्पेयर से हम किस तरीके से यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे यूनिट का, यानी कि पावर का। हम पावर से एम्पेयर से हम यूनिट किस तरीके से निकालते हैं। तो एम्पेयर से यूनिट निकालने के दोस्तों सबसे पहले आपको एक क्लैम्प मीटर की जरूरत पड़ेगी। क्लैम्प मीटर को जो हमारे घर का मेन लोड है, जहां पे हमारी मेन सप्लाई आ रही है, आपको वहां ले जाके उसको चेक करना है कि उसमें कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो मान के चलो दोस्तों मेरे घर पे आ रहे 1 एम्पेयर, में 1 एम्पेयर मान के चलता हूं। अब मुझे उसको KWH निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला इस तरीके से है, एम्पेयर इंटू वोल्टेज इंटू PF, यानी कि पावर फैक्टर बटे हुए 1000। आपको इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इसमें ये जो है हमारे उसमें रख देते हैं। जैसे मान लो एम्पेयर के बारे में बात करो, एम्पेयर हमारे 1 है, और दोस्तों हमें वोल्टेज की बात आ गई। तो वोल्टेज में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके घर पे सिंगल फेज की सप्लाई है या फिर 3 फेज की सप्लाई है। अगर सिंगल फेज की सप्लाई है तो आप उसमें 220 वोल्टेज रख सकते हो। अगर आपके 3 फेज की सप्लाई है तो 415 हमारे वोल्टेज होते हैं उसमें, और इसमें आपको 1.732 यानी कि √3 का आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आता है वो आप इसमें वोल्टेज में रख सकते हो। अभी हम सिर्फ सिंगल फेज की ही बात कर रहे हैं, तो सिंगल फेज में हम क्या करेंगे, 220 वोल्टेज में रख देंगे। अब पावर फैक्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके घर का पावर फैक्टर आपको पता है तो आप वो रख सकते हो, नहीं पता है तो आप इसमें 0.8 रख सकते हो। आप इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, तो इसमें हमारा आंसर आता है 0.176 किलोवाट हावर। यानी कि ये जो हमारी यूनिट आई, ये आई हमारे 1 घंटे की यूनिट। ये हमारी 1 घंटे की यूनिट आई। मान के चलो हमें 6 घंटे का निकालना है। 6 घंटे का निकालने के लिए अगर हमारे जो एम्पेयर है, एम्पेयर हमारे सेम यही रहते हैं, 6 घंटे तक हमारे एम्पेयर 1 एम्पेयर ही रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 घंटे में निकालने के लिए हमें ये यूनिट है, इसके अंदर आपको 6 का गुणा कर देना है। हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे 1.056 किलोवाट हावर। ये हो गया हमारा इसका 6 घंटे का। अगर इसी तरह हमें 1 महीने का निकालना है इसका दोस्तों, तो 1 महीने का निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 30 दिन का, यानी कि 30 दिन का निकालने के लिए हम क्या इसमें 30 का गुणा कर देंगे। 1.056 इंटू 30 दिन, 30 दिन का हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे इसमें आंसर आता है 31.68 हमारे इसका आंसर आता है। तो ये हमारी होगी KWH, इसकी यूनिट निकल गई। ये होगी हमारी 30 दिन की दोस्तों, 30 दिन की हमारी यूनिट निकल गई। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, पावर में और एम्पेयर के बारे में मैं आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। आप इसमें हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए इन दोनों में, तो एक्यूरेसी में हमारे सिर्फ पावर के अंदर हमारी एक्यूरेसी मिलती है कि हम पावर से हमारे अच्छे तरीके से निकल सकता है, उसमें इजी कैलकुलेशन होती है और हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि हमारे घर पे कितना यूनिट खर्च हो रहा है। एम्पेयर से हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो आप उसमें पावर से आप, मेरा बेस्ट सजेशन है कि आप पावर से आप करके इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बिल है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें
अगर आप इलेक्ट्रिकल संबंधित हिंदी में वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।